हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। हमको पता है कि आप लोग हमेशा खुश रहते हैं और खुश रहना भी चाहिए। इस तरह की मैं भी खुश रहता हूँ हमेशा, क्योंकि खुश रहने से आपकी सेहत अच्छी होती है, आपका मनोबल बढ़ता है, हर चीज में आपकी सहायता करती है। तो खुश रहने में कुछ लगता तो है नहीं, तो खुश रहना है आपको। तो बताइए कैसे हैं आप लोग, और आपके माता पिता कैसे हैं? माता पिता के सपनों के साकार के लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए सबसे पहले। क्योंकि देखिए, बहुत कोई बच्चे जो होंगे, कुछ बच्चे अपने घर से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे हॉस्टल में रहकर या फिर कहीं बाहर रूम लेकर पढ़ रहे होंगे और अपने घर को याद कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, याद करने से तो कुछ नहीं होगा, याद तो करना ही है। जब आप अपने घर लौटे तो अपने माता पिता को एक अच्छा रिजल्ट देकर एक गिफ्ट के स्वरूप में प्रदान करें। तो आपको क्या करना है, अच्छे से मेहनत करना है, और यही आप लोग के माता पिता के लिए गिफ्ट होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत प्रयास से आपको जो है पढ़ने के लिए आपके माता पिता ने भेजा है और मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके पढ़ाई में किसी प्रकार का रुकावट ना हो। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपके तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो क्या है, ये वीडियो आपको मिलेगा इस वीडियो में कि जैक ने 2018 से लेकर 2025 तक, मतलब बीते 8 साल में मात्रक एवं मापन, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जितने सवाल पूछे मैंने उसको एक ही टॉपिक पे, एक ही वीडियो पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो इस वीडियो से आपका होगा क्या, इस वीडियो से आपका जितना भी पिछले 8 साल में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन में जितने भी सवाल पूछे, जितने भी, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो से। तो आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक वीडियो देखिए और इससे आप क्या कीजिए, अपने तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए कि मात्रक और मापन में जितने सवाल है। क्योंकि देखिए, आगामी आपके जो एग्जाम आने वाले हैं 2027, तो उस 2027 के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू करके नहीं जाइएगा, प्रीवियस करके नहीं जाइएगा, तो तब तक आपका तैयारी में कोई फायदा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या है, तो आइए देखते हैं जैक के द्वारा जो आपका बीता हुआ 8 साल है उसमें क्या क्या सवाल पूछे हैं। तो एक ही शॉर्ट में मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या है, जैक क्लास 11th चैप्टर वन क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक एवं मापन। तो इसमें जितने भी सवाल है, देखिए जैक 2026 के लिए इंपॉर्टेंट, 2018 से लेकर 2025, बीच में तो एक साल का नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण एग्जाम ही नहीं हो पाया था, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन पिछले 8 साल में जितने भी आपका सवाल है वो आपका मैं इसमें रख दिया हूँ। ठीक है, तो सारा एक जगह पे हम कलेक्ट किए हैं कि पिछला साल में क्या पूछा है, और एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। तो आपको करना क्या है, वीडियो में बने रहना है और शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में हिट कर सकता है। तो कोई भी सवाल आपका एग्जाम में आएगा तो आपको करना क्या है, वीडियो में बने रहना है, थकना नहीं है, शरीर में एनर्जी रखना है, क्योंकि हम लोग देसी हैं और देसी लोगों में क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है तुरंत मुरझा गए, नहीं, एनर्जी रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए क्या है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए पहला सवाल आपका जो आया है 2025 का सवाल है। देखिए हम लिख दिए ये 2025 में क्या सवाल किया है। देखिए, a cube has a side of length 1.2 into 10 to the power minus 2 meters. ठीक है, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कह रहा है, देखिए एक घन में 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर लंबाई की एक भुजा है, सही सार्थक अंकों में इसका आयतन क्या है। मतलब इसका आपका बोल रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब दिया गया है। क्यूब तो आप सबको समझते हैं कि क्यूब किसको कहते हैं, इसको क्यूब कहते हैं ना। तो क्यूब का आपका एक भुजा दिया हुआ, एक भुजा आपको कितना दिया है, 1.2 10 टू द माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब इसका आयतन क्या होगा, तो आपको पता होगा आयतन जो होता है वो भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, मतलब एक क्यूब, जिसको कहते हैं एक क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमको बताना है। आपको ऑप्शन ये दिया है 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, देखिए तो ये 4 में से आपका जो है वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आप क्या उतना कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में, नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही जो है ना दिख जा रहा है कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1.2 इसमें अब आपको क्या इतना कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा।
लेकिन आपको आंसर यहीं पे दिख रहा है। अब कैसे दिखेगा देखिए, इसमें 1.2 इंटू 10⁻² मीटर है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए के को सिग्निफिकेंट फिगर, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यदि हम देखें तो 1 और 1 2, ठीक है। यदि आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता है कि क्या होता है तो कमेंट में जाइए और बोलिए कि हमको सिग्निफिकेंट फिगर का क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूरा वीडियो चाहिए आपको। एक वीडियो में मैं पूरा सिग्निफिकेंट फिगर समझा दूंगा, एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ देखिए के को सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें सिर्फ 2, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया है, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सार्थक सही सार्थक अंकों में ही इसका आंसर बताइए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपका आंसर भी क्या होगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, ये इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो आंसर कौन सा पॉसिबल है, यही पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि -2, देखिए इसका इंटू करेंगे तो होगा, और इसका देखिए 10⁻², फिर -2, फिर -2, तो 10⁻², -2 क्या हो जाएगा 10⁻6। तो ये तो सब में दिख रहा है, तो आपका जो इसमें के को सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला बहुत आसान था ये। 2025 में मात्र 2025 में एक चीज बताते हैं, 2025 में मात्र एक ही सवाल आपका आया था, ठीक है। तो एक ही सवाल है ये, सिर्फ एक सवाल, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सिर्फ एक सवाल, पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया, बट एक सवाल दिया था। देखिए क्या है, अब आते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 का क्वेश्चन है, क्या है देखिए, व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, किसका है बताइए, पूरा वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला है, मतलब कार्य का जो, देखिए क्या लिखा हुआ है, किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किसके विमीय सूत्र के समान है, किसके बराबर है बताइए। तो किए गए कार्य बोल रहा है, मतलब वर्क डन बोल रहा है, तो वर्क डन का विमा आपको पता होना चाहिए ml2t-2, ml2t-2। तो अब जिसका भी मिलेगा, देखिए संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका जो विमा होता है वो होता है mlt-1, तो ये तो नहीं है। पावर का क्या होता है, वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ml2t-2 कार्य का होता है, और ये देखिए समय का t, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि t-3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, किए गए कार्य का, यहाँ पे देखिए ये क्या है ml, देखिए ml2t-2, इसका होता है ml2t-2, और बल आघूर्ण का देखेंगे तो कार्य गुना, सॉरी आपका जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला था बल गुना लंबवत दूरी, तो इसका भी विमा हो जाता है क्या ml2 और t-2। अब यहाँ पर यही सवाल दे दिया था कहाँ पर, 2024 में। अब 2024 में देखिए ये ऊर्जा भी है और यहाँ पर बल आघूर्ण भी है, ठीक है, तो दोनों दे दिया था, तो एक्चुअली ये आंसर तो दोनों ही होना चाहिए क्योंकि विमीय सूत्र दोनों है। लेकिन याद रखिएगा अभी दोनों ही आंसर हुआ है, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, ऐसा ही दिया था क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि, कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। बोल रहे इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं कौन भौतिक राशि का नाम है ही नहीं, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, देखिए फर्स्ट में है किलोग्राम, ये यहाँ क्या कर रहा है, किलोग्राम कोई भौतिक राशि का नाम थोड़ी है, ये तो मास का क्या है, ऐसा यूनिट है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, तो ये किलोग्राम ही सही होगा, क्योंकि ये जो है क्या है, ये क्या है बताइए, ये कोई भौतिक राशि नहीं। बाकी आप जो भी देख रहे हैं देखिए डेंसिटी घनत्व एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान बटा आयतन, यहाँ देखिए आवेग बल गुना समय, अच्छा यहाँ देखिए एनर्जी ऊर्जा भी क्या है भौतिक राशि है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ जितने भी सब भौतिक राशि है किसको छोड़ के, किलोग्राम को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। देखिए क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ठीक है, ये 1-2 साल घुमा फिरा के ये क्वेश्चन देता ही देता है। ये आपका 2024 में भी सवाल पूछा है और 2020 में भी ये सवाल है, मतलब एक साल घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, क्या है बताइए। तो आप याद रखिएगा जी के लिए -132, सिर्फ ये याद रखना है, -132 आपको समझ में आ जाएगा। -132 का मतलब क्या है, m का पावर आपका -1 हो जाएगा, देखिए l का पावर आपका +3 हो जाएगा, t का पावर -2, ध्यान रखना है माइनस प्लस माइनस, तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2, यही आपका होता है। तो कहां पर है ढूंढ लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया, अब आगे भी बताते हैं हम लोग, ठीक है।
हाँ, तो हम लोग देख लिए कितना दूर तक देख लिए बच्चों, हम लोग देख लिए थे 4 नंबर तक। अब आगे की ओर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें और जितने भी क्वेश्चन है उसको लिखना चालू करें, क्योंकि ये आपके जब एग्जाम सामने आ जाएंगे तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो कॉपी और पेन को निकाल के उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, क्योंकि मेरे बताने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप पहले खुद सॉल्व कीजिए। देखिए जब भी हम बता रहे हैं तो पहले खुद सॉल्व कीजिए, जब आपके पास खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि हम खुद बनाएं, है ना, क्योंकि आपके बनाने से क्या होगा, फायदा होगा। और चैप्टर को पहले पढ़िए, कभी भी एमसीक्यू बनाने का मतलब है कि पहले आप चैप्टर को पढ़िए पूरा। चैप्टर को जब आप पढ़ लीजिएगा तब एमसीक्यू लगाने आइए, इससे क्या होगा ना, आपका जब तक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो चैप्टर क्लियर होने के बाद अच्छा से आप बना पाइएगा। तो यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, अगला नंबर देखिए, विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल होता है। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, एक है कैंडेला, एक है लक्स, एक है लुमन और एक है आपके पास वाट। तो देखिए याद कीजिए, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता ये मूल भौतिक राशि है। भौतिक राशि आपको तीन प्रकार का बताया था, क्या है, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न मतलब फंडामेंटल, डिराइव और एक सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री। तो आपका जो फंडामेंटल में था वो 7 गो था, वो याद है 7 गो क्या क्या, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। पहला था मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मास का केजी हो जाता है, लेंथ मतलब लंबाई का मीटर हो जाता है, तीसरा समय, समय का हो जाता है टाइम, टाइम का सेकंड हो जाता है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाता है, विद्युत धारा का, है ना, उसके बाद ताप का केल्विन हो जाता है, और पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका हो जाता है मोल, और सबसे लास्ट में क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता, उसका होता है कैंडेला। तो सही जवाब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैंडेला। यस, आप बहुत सही कर रहे हैं और सही जा रहे हैं, कैंडेला इसका सही यूनिट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 6 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कह रहा है कि इसमें से जो भी दिया है वो कौन सा फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। तो फंडामेंटल कौन नहीं है बच्चों, देखिए फंडामेंटल मतलब क्या, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो बल है, निम्नलिखित में से कौन सा बल 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 या फिर ऐसा, हाँ, कौन सा प्रकृति में, कौन सा प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है, मूल बल नहीं है। तो मूल बल कौन कौन है आपको हम बता देते हैं, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूलभूत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से आपके नेचर में है तो मूलभूत है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मतलब आवेश का बल और चुंबक का बल, वो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, तो वो भी क्या हो गया आपका मूलभूत। फिर आपका आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स, वो भी क्या हो जाता है आपका मूलभूत, चाहे वीक न्यूक्लियर थे, चाहे चाहे आपको क्या दे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, मतलब नाभिकीय बल, नाभिक में जो बल है वो तो पहले से है। तो इसके अलावा कुछ भी रहेगा, जैसे मान लीजिए टेंशन है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये सब क्या होता है, डेवलप होता है बाहर से, है ना। तो ये सब मूलभूत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है देखिए, ग्रेविटेशनल, ये तो है, ये तो है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी है, नेचर में पहले से है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स बता दिया पहले से है। कौन नहीं है, टेंशन, टेंशन कब उत्पन्न होता है, एक रस्सी को हम इधर से खींच रहे हैं, एक रस्सी उधर से खींचा जा रहा है, तो रस्सी में जो डेवलप होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये मूलभूत नहीं है, मतलब फंडामेंटल फोर्स नहीं है। अगला 7 नंबर देखिए, 7 नंबर आपका क्या है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कब पूछे गए, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है 2023 का क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ 2018 का भी है, 2023 और 2018। और इससे पहले जो आपका था, इससे पहले जो आपका था, ठीक है, ये आपका है 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिए इस तरह से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, लाइट ईयर, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो देखिए लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर, लाइट को हम यहाँ से छोड़े तो वो एक साल में जितना डिस्टेंस जाएगा, एक साल में जितना डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का नाम दे दिया गया क्या, लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट का स्पीड कितना होता है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसको एक साल से इंटू कर दीजिए, 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटा, और फिर घंटा को मिनट में बदल दिए 60 में, और सेकंड में बदले फिर 60 से इंटू कीजिए,
तो आपको मिल जाएगा वो डिस्टेंस। तो आपको क्या दिख रहा है, लाइट ईयर क्या है लाइट? लाइट ईयर का मतलब है वो डिस्टेंस का यूनिट। किसका यूनिट? डिस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बता रहा, सबको कंफ्यूजन, लाइट ईयर को लगता है कि लाइट से कुछ है संबंधित, नहीं भाई। लाइट ईयर जो है वो क्या है? लाइट ईयर क्या है बच्चों? दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। ठीक है, तो दूरी का मात्रक है लाइट ईयर। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, लाइट ईयर इससे क्या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक लाइट ईयर है? तो जवाब होगा नहीं, लाइट ईयर से भी बड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेक। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है। दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो है पार्थेक। ठीक है, ठीक है, पार्थेक होता है जो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, मतलब लगभग 3.25 गुना, 3.26 लाइट ईयर, मतलब उससे भी बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा है। देखिए इधर सबसे बड़ा है पार्थेक, उससे छोटा है लाइट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट A1 AMU इज इक्वल टू, ये क्लास 12 से भी रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। बोला 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU इज इक्वल टू, एक एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिफाइड परमाणविक द्रव्यमान, किससे बराबर है? तो एक परमाणुविक द्रव्यमान, देखिए परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का ही, वही कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो उसमें एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान आता है उसको ही कहते हैं 1 AMU, शॉर्ट में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है हम लोग को पता होना चाहिए, कितना होता है बताइए? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। आगे आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी है नाइदर यूनिट नॉट डायमेंशन, इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन, मतलब यूनिट भी नहीं होगा डायमेंशन भी नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बताइए? किसी एक का स्पीड दूसरे के नजर में, है ना, तो ये तो स्पीड है ना, एक के नजर में निकाल रहे हैं। यहाँ कोई, जैसे मान लीजिए हमको ए का स्पीड निकालना है, बी के निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, तो मीटर पर सेकंड ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका तो यूनिट है, डायमेंशन भी है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का बात कीजिएगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखिए जितना भी मटेरियल है ना उसका डेंसिटी को मेजर किया गया है। तो किससे मेजर किया गया बच्चों? देखो देखिए यहाँ पे किसी भी मटेरियल का डेंसिटी ऊपर रख देते हैं और नीचे में रख देते हैं वाटर का डेंसिटी, तो ये जो आ जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, या फिर के भी बोल सकते हैं के, है ना, इसको रिलेटिव डेंसिटी। तो कंपेयर किया, क्यों कंपेयर किया जाता है कि कौन ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, कौन सा पानी में नहीं डूबेगा, ये मेजर करने के लिए जितना भी मटेरियल है डेंसिटी, उसको जितना भी मटेरियल का डेंसिटी है उसको हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? वाटर। ठीक है, वाटर से। यदि वाटर से ये ज्यादा हो गया तो ऑन द वैल्यू ज्यादा हो गया, तो चाहिए ज्यादा हो गया डेंसिटी, मतलब वो पानी में डूब जाएगा। और यदि ये कम हो गया, 1 से कम हो गया वैल्यू, मतलब वो पानी में तैर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी केजी पर मीटर क्यूब, तो कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा और डायमेंशन भी नहीं आएगा। एंगल का देखिए, एंगल का होता है चाप बटा त्रिज्या, बोले तो आर्क बाय रेडियस, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो इसका भी दिमाग तो नहीं देखेगा, एल बाय एल कट जा रहा है, लेकिन इसका मात्रक होता है बच्चों रेडियन। मात्रक क्या होता है बच्चों? रेडियन। तो इसका डायमेंशन तो नहीं है लेकिन मात्रक तो है, ऊर्जा का तो दोनों ही है। ठीक है, मात्रक। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो गया बताइए? किसका हम लोग देखे नहीं है, तो हम लोग देखते हैं बी का, सही जवाब है बी का। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 9 नंबर तक क्लियर कर लिए, फिर से बोल रहे हैं कॉपी और पेन निकालिए और अच्छे से लिखिए सबको। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। देखिए कौन सा सवाल कब पूछा गया ये भी देख लीजिए। ये आपका जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर, ये आपका कब पूछा गया है? लाइट ईयर आपका है 2019 का, 2019 में ये पूछा गया है। ठीक है, और ये देखिए ये कब है? 1 यूनिफाइड यूनिट, ये आपका जो है ये आपका 2023 का है। देखिए 2023 ये जो है ना लाइट ईयर, ये 19 में पूछा और 2023 में पूछा, 2 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, और ये आपका पूछा गया है 2023 में। ठीक है, और उसके बाद ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है 2023 में, 2023 में, यस 2023 में। तो जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उसको ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग 9 नंबर तक किया है, अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, है ना। तो आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर क्या कहता है? 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल समतुल्य है। पहले एक बात बताइए, जूल किसका यूनिट है? जूल है वर्क का, वर्क या एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है एसआई यूनिट होता है जूल,
और सीजीएस यूनिट होता है अर्थ। तो 1 जूल में कितना अर्थ होता है? तो 1 जूल में होता है 10 टू द पावर 7 अर्थ। 1 जूल में होता है 10 टू द पावर 7 अर्थ। 1 जूल में होता है 10 टू द पावर 7 अर्थ, याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। ये भी पूछा जाता है कभी-कभी, है ना। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन और 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्थ। देखो न्यूटन जो है ना फोर्स का है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और ऐसा यूनिट तो सीजीएस हो गया डाइन। उसी तरह से वर्क जो है वो है आपका, वर्क का सीजीएस यूनिट होता है जूल, और सॉरी वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है अर्थ, ठीक है। तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्थ और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 है। ये होता है, दोनों याद रखना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पूरा निम्नलिखित में से कौन है जो भौतिक राशि का नाम नहीं है? भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो देखिए, टाइम तो मूल भौतिक राशि है, समय है ना। इंपल्स आवेग, बल गुना समय, ये भी है। द्रव्यमान, ये भी मूल भौतिक राशि में आता है, मतलब फंडामेंटल में आता है। ये किलोग्राम यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इसको भगाइए। तो यही होगा आपका सही आंसर। कौन? किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, ना कि वो खुद ही भौतिक राशि है। देखिए भौतिक राशि नहीं है, ये किसी प्रकार का भौतिक राशि नहीं है। ये क्या है? ये आपका मात्रक है। मात्रक किसका मात्रक है? किसका यूनिट है? बताइए। यूनिट आपका है मास का यूनिट, द्रव्यमान का यूनिट है ना। तो मास जो है ना आपका वो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन किलोग्राम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो ऐसा यूनिट है ना। आगे आते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या आपका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। डायमेंशन देखिए, दाब या इसको दबाव भी कहीं कहीं लिख देगा। देखिए मैंने आपको दोनों लिखा है, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं दाब लिख देगा, कहीं कहीं दबाव, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो होता क्या है, देखिए प्रेशर का जो है ना, प्रेशर का आप खुद निकाल सकते हो। प्रेशर का जो है फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फोर्स बाय एरिया। और फोर्स का डायमेंशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। MLT -2 और एरिया का होता है L स्क्वायर। देखिए एगो L कट जाएगा, L ऊपर चल जाएगा, तो L का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -1 और T टू द पावर -2। ढूंढ लीजिए कहां पर है, M L -1 T -2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या है? हाँ, 13 नंबर में क्या है आपका? देखिए तो the velocity v of a particle at any instant t is given by v is equal to at plus bt square। बोल रहा है किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो दिया है इस तरह से, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b का, यहाँ पे जो b दिख रहा है चिपका हुआ है यहाँ पे, तो इस b का डायमेंशन क्या है? तो ये जो है ना एक्चुअली ये फॉर्मूला है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समानता का सिद्धांत, वहीं से आपका ये क्वेश्चन आया। क्यों? देखिए यहाँ v है तो v, और यहाँ पे at और यहाँ bt स्क्वायर आया है। तो v जो है ना वेलोसिटी है, वेग। तो वेग का विमा क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है बताइए? LT -1, LT -1, ठीक है। LT -1 है और at है, यहाँ पे at चिपका हुआ है, तो a का सिर्फ क्या होगा? तो t डिवाइड में चला जाएगा। तो LT -1 और एक t डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? LT -2 किसका? a का। लेकिन हमको a का तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए किसका? b का। तो देखिए यहाँ क्या है? bt स्क्वायर है, तो t स्क्वायर को डिवाइड में लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। देखिए bt स्क्वायर यहाँ डिवाइड में आ जाएगा t स्क्वायर, और t ऊपर चल जाएगा तो -1 और -2 क्या हो जाएगा बच्चों? LT -3, ठीक है। LT -3, क्योंकि वो t स्क्वायर डिवाइड में आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए? LT -3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू। अब किसमें दिया है? देखिए बोल रहा है 1 मीटर समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है? ध्यान से देखिए क्या है। बोल रहा है 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्रॉम और 10 टू द पावर 5 एंगस्ट्रॉम। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर एंगस्ट्रॉम है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। 10 टू द पावर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर, तो 1 मीटर पूछा, उल्टा पूछ दिया है, तो इसको उधर लेके आइए, तो 10 टू द -10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 10, मतलब 1 मीटर के अंदर के को आएगा एंगस्ट्रॉम? 10 का पावर 10, 10 का पावर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे आते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या है? बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अब याद कीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स का यूनिट क्या हो गया बताइए? न्यूटन,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन और मीटर, तो कहाँ है ऑप्शन, खोज लीजिए, कहाँ पे बताइए, यही है, ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है देखिए, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, पहले देखिए एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग का मतलब होता है रेखीय संवेग गुना लंबवत दूरी। देखिए बल आघूर्ण में क्या था, बल गुना लंबवत दूरी, और ये होता है संवेग गुना लंबवत दूरी। जो आपका संवेग पता है, तो संवेग का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान गुना वेग, और फिर वाले को देखिए क्या गया, लंबवत दूरी का मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, बोलिए केजी मीटर स्क्वायर। अब खोजिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कहाँ दिख रहे थे, यहाँ झलक रहा है, यहीं पे है, यहीं पे है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पूरा इसमें से कौन ऐसा है जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है, कौन सा ऐसा है। तो देखिए पहले आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए विस्कोस फोर्स जो होता है ना, विस्कोस फोर्स, विस्कोस फोर्स, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ईटा ए एरिया और डीवी बाई डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला। बोलिए क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डी, ईटा इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देखिए ए और डीवी बाई डी एक्स डिवाइड में जाएगा, तो विस्कोस फोर्स ऊपर, नीचे में आ गया एरिया, ये आ गया डीवी बाई डी एक्स। तो बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या जानते हैं, एम एल टी माइनस टू, इसको एकदम याद रखिए, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ देखिए वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, और नीचे में भी क्या है एल, एल और एल कट जाएगा, यहाँ से और एल काट दीजिए, यहाँ से और एल काट दीजिए, तो क्या निकल रहा है डायमेंशन, देखिए एम एल ऊपर चल जाएगा तो एल माइनस वन, एल माइनस वन, और टी देखिए यहाँ माइनस टू और प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन, और टी देखिए माइनस वन, तो क्या निकलेगा बोलिए डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन। यहाँ से यदि यूनिट निकाले तो केजी पर मीटर पर सेकंड, बोलिए केजी, देखिए इसका केजी मास का केजी, लेंथ का पर मीटर, इसका पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ये तो होगा, ये तो देखिए ऑप्शन में है, तो ये होगा, बोल रहा है कौन नहीं होगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है केजी मीटर सेकंड। अच्छा पास्कल सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, कैसे देखिए, ये फोर्स बाय एरिया का पास्कल बन जाएगा, फोर्स बाय एरिया प्रेशर का पास्कल, और ये देखिए मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर मीटर कट के आएगा, तो पास्कल सेकंड भी है, और यहाँ से न्यूटन सेकंड पर मीटर भी होगा, क्योंकि फोर्स का ये क्या हो गया, तो बोलिए फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकंड, इसका मीटर, मीटर मीटर को कट जाएगा, तो आपका बचेगा न्यूटन सेकंड ऊपर चला जाएगा और पर मीटर आ जाएगा, तो ये भी है, कौन सा नहीं है, सवाल था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है कभी, इसका विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी का और एक याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपका होता है पॉइस, पॉइस और डेकापॉइस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीरियस यूनिट होता है डेका पॉइस, और एसआई यूनिट हो जाता है डेकापॉइस, ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे आगे जाके, ठीक है, आगे वीडियो डाल देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा, ठीक है, आपका सारा 8 साल का जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं एक जगह पे कलेक्ट करने का प्रयास किया, और आपको अच्छा से समझाने का बहुत प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है, ठीक है। बस आपका जो मेहनत है उसी को बूस्ट करने के लिए हम लोग आते हैं ना, हमारे और आपके बीच में बस यही प्यार है, बहुत सारा प्यार है ना। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद।